उनको ये लोग एक समय में अपने शासन काल में प्रताड़ित और जेल भेजने का काम किया था। इसलिए ये लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं और ये लोग डरते हैं श्री सम्राट चौधरी। और उसी के पिता के अपने जंगल राज को याद नहीं बिहार की जनता पुनः कर ले वो हरा झंडा देख करके, कहीं बिहार की जनता भड़क नहीं जाए और हमारे यात्रा का लेनी का देनी नहीं पड़ जाए। तो बिहार के जनता में जा रहे हैं, चूँकि जब भी ये सत्ता में आए हैं, डिप्टी सीएम भी बने हैं, तो अपराध बिहार में बढ़ना चालू हो गया था। तो इनका जब भी इनका जो अपराध का रिकॉर्ड रहा है, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड रहा है, घपले घोटाले का रिकॉर्ड रहा है, नरसंहारों का रिकॉर्ड रहा है, तो तेजस्वी यादव उसी के चलते अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया कि ये लालटेन छाप हरा गमछा बांध करके नहीं जाना है, कंधे पर नहीं रखना है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उसकी बिसात बिछने लगी है। तमाम दल अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं और फेर बदल का भी जो सिलसिला है वो जारी हो गया। आपने देखे होंगे बीते कुछ दिनों में किस तरीके से लोग अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जाना शुरू हो गए। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव का एक बड़ा ऐलान है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सिंह है। सर, कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव की यात्रा है, इधर जेपी नड्डा भी आज बिहार आए हैं, क्या चल रहा है? कुछ टेंशन हो रही है आप लोग? देखिए, तेजस्वी यादव लोकसभा के इलेक्शन में देख चुके हैं कि इतना प्रोपगंडा के बाद भी जनाधार अपना मैं खो चुका हूँ। उनके पास जनाधार नहीं बचा हुआ है, क्योंकि उनको जो राजनीति का विरासत मिला हुआ है वो पिता के घोटालों के जुर्म में, अपराध जेल जाने के अपराध में जो जेल गए थे, उसी के एवज में उनको ये विरासत मिला है राजनीति का। तो कोई आंदोलन के देन नहीं है। तो बिहार के जनता में जा रहे हैं, चूँकि जब भी ये सत्ता में आए हैं, डिप्टी सीएम भी बने हैं, तो अपराध बिहार में बढ़ना चालू हो गया था। तो इनका जब भी इनका जो अपराध का रिकॉर्ड रहा है, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड रहा है, घपले घोटाले का रिकॉर्ड रहा है, नरसंहारों का रिकॉर्ड रहा है, तो तेजस्वी यादव उसी के चलते अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया कि ये लालटेन छाप हरा गमछा बांध करके नहीं जाना है, कंधे पर नहीं रखना है। इसलिए ऐसा नहीं, मैंडेटरी मना नहीं किए थे, बस बोले थे रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते। टोपी और बैच कंपलसरी। हाँ, तो नहीं लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ आपको दे देते हैं। उनका मैंडेटरी एकदम जो है गाइडलाइन जारी किया हुआ है 9वीं पॉइंट। हाँ, 9वीं पॉइंट में। तो वो इसलिए है कि वो लालटेन छाप हरा गमछा एक समय में अपराध करने वाले लोग, दबंगई का प्रतीक, अपराधियों का प्रतीक, घपले घोटाले और अपहरण उद्योग चलाने वाले लोगों का प्रतीक था। और उसी के पिता के अपने जंगल राज को याद नहीं बिहार की जनता पुनः कर ले वो हरा झंडा देख करके, कहीं बिहार की जनता भड़क नहीं जाए और हमारे यात्रा का लेनी का देनी नहीं पड़ जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि जनता को हम सारा मटेरियल वही रहेंगे, खाली जो है बोतल जो है उसको थोड़ा सफाई करके ले चलें। तो टोपी पहना करके बिहार की जनता को टोपी पहनाने के उद्देश्य से जा रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अब टोपी पहनने वाला नहीं है। बिहार की जनता को दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराधियों के गठबंधन से लेकर के सारा भ्रष्टाचारियों का बोलबाला समाप्त हुआ है। बिहार में सुशासन स्थापित हुआ है, विकास का इतिहास लिखा गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड और रोजगार, ये सारा चीज दिया गया है बिहार में, वो दिखाई पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है आरक्षण के मुद्दों पर। बिहार सरकार और विपक्ष का जो याचिका था उसको अटैच कर दिया गया है और इस पे आगे सुनवाई होगी, कोटा के भीतर कोटावाल। कैसे देखिए, न्यायालय पर हम लोग बहुत टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। न्यायालय सर्वोच्च होता है। न्यायालय को सरकार बहुत गंभीरता से देखता है। जो हमारे पिछड़े भाई हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, उनके हित में सरकार सारा फैसला लेती है। और न्यायालय में भी अगर कुछ आता है उस तरह से, तो सरकार उसको गंभीरता से देख रही है। और जनता के हित में, पिछड़े दलित भाइयों के हित में जो भी चीज करना होगा उसको सरकार न्यायालय में अपना कानून और अपने वकील के माध्यम से उसको प्रस्तुत करेगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगी सर, आरजेडी की तरफ से ये बोला गया है कि सम्राट चौधरी जैसे अगर प्रदेश अध्यक्ष को बिना संघर्ष किए जैसे लोगों को आप कुर्सी पे बैठाइएगा तो बीजेपी का जो विकास है वो नामुमकिन है। कैसे देखिए, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी से
विपक्ष के लोग डरते हैं, इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उनका राजनीतिक इतिहास बहुत लंबा रहा है। कुछ लोग तो उनके पिताजी के राजनीति उनसे सीखे हैं और उनके अंदर में काम किए हैं, और उनको ये लोग एक समय में अपने शासन काल में प्रताड़ित और जेल भेजने का काम किया था। इसलिए ये लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं और ये लोग डरते हैं श्री सम्राट चौधरी जी से। सर, प्रशांत किशोर से कितना टेंशन बढ़ रहा है? एक आखिरी सवाल, एक आखिरी मुद्दा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आरजेडी से मेरी क्या लड़ाई है, 4 सीटों पर अटकी, मेरी लड़ाई तो एनडीए से है जो इतने साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कौन प्रशांत किशोर? राजनीति में तो अभी कोई प्रशांत किशोर नहीं है। मैंने सुना नहीं है कि कोई यहाँ का सांसद हैं, विधायक हैं, किसी पार्टी के नेता हैं, तो मैं जानता नहीं हूँ कि कौन प्रशांत किशोर। अच्छा, आप जानते ही नहीं हैं? ना, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने बात की। प्रशांत किशोर राजनीतिक सलाहकार, उनको अब ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। ये हुआ है, देखने वाली बात होगी कि अब इस पर जनसुराज की तरफ से क्या बातें निकल कर आती है, क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।